बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में 7 भाई रहते थे। वे सभी मेहनती, ईमानदार और परोपकारी थे। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से वे सातों भाई आपस में मिलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन सातों भाइयों की आपस में गहरी आत्मीयता थी। वे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। खेतों में काम करना, घर की देखभाल करना, भोजन बनाना, ये सभी काम वे मिलकर करते थे। लेकिन एक समस्या थी। घर में कोई महिला नहीं थी जो उनकी देखभाल कर सके, घर की सफाई कर सके और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बना सके। समय बीतने के साथ साथ उन्हें महसूस हुआ कि बिना किसी महिला के घर संभालना मुश्किल होता जा रहा है। उनका घर अक्सर बिखरा रहता, खाना ठीक से नहीं बनता और कई बार उनके कपड़े भी गंदे रह जाते थे। सबसे छोटे भाई को यह देखकर बहुत दुख होता था। वह जानता था कि अगर घर में कोई स्त्री होती तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता। एक दिन सबसे छोटे भाई ने अपने भाइयों से कहा, हम सब दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन जब घर लौटते हैं तो कोई हमारे लिए खाना तक नहीं बनाता। हमें किसी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जीवन आसान हो सके। यह सुनकर सबसे बड़े भाई ने जवाब दिया, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन समस्या यह है कि हम 7 हैं। अगर हम सभी शादी करना चाहें तो हमें 7 लड़कियां ढूंढनी होंगी, जो इस छोटे से गांव में संभव नहीं है। तभी छोटे भाई ने सुझाव दिया, क्यों ना हम सभी एक ही लड़की से शादी कर लें। यह सुनकर बाकी भाई चौंक गए। यह बात अजीब लग रही थी, क्योंकि आमतौर पर एक लड़की एक ही आदमी की पत्नी बनती है। लेकिन जब उन्होंने इस पर गहराई से सोचा तो उन्हें लगा कि अगर वे सभी मिलकर अपनी पत्नी का सम्मान करें और उसे बराबर प्रेम दें तो यह संभव हो सकता है। वे सभी इस विचार पर सहमत हो गए, लेकिन अब सवाल यह था कि उन्हें वह लड़की कहां मिलेगी जो इस अनोखी शादी के लिए तैयार हो। कुछ दिनों बाद सातों भाई जंगल में लकड़ियां काटने गए। वहां उन्हें एक सुंदर, समझदार और दयालु लड़की मिली जो अकेली बैठी रो रही थी। भाइयों ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां अकेली क्यों बैठी हो? लड़की ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मेरा नाम राधा है। मैं एक अनाथ हूं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अब मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैं अकेली हूं और नहीं जानती कि मेरा जीवन आगे कैसे चलेगा। सातों भाइयों को उसकी हालत देखकर दुख हुआ। सबसे छोटे भाई ने कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हम तुम्हें अपनी पत्नी बना लेंगे और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। राधा पहले तो घबरा गई, लेकिन भाइयों की ईमानदारी, सच्चाई और नेकदिली देखकर उसने शादी के लिए हां कह दी। शादी की रस्में और गांव वालों की प्रतिक्रिया, गांव में सातों भाइयों ने धूमधाम से शादी की। शुरुआत में गांव के लोग इस अनोखी शादी से हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सातों भाई अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। शादी के बाद राधा ने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वह सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करती, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती। सातों भाई खेतों में काम पर जाते और वह घर के अन्य कामों में लग जाती। राधा के आने से भाइयों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उनका घर हमेशा साफ सुथरा रहता, समय पर स्वादिष्ट भोजन बनता और हर चीज व्यवस्थित रहती। राधा बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी भाइयों के बीच समानता बनी रहे और किसी को भी यह महसूस न हो कि वह किसी एक को अधिक प्यार या सम्मान देती है। उसने सभी भाइयों को उनके हिसाब से काम बांट दिया। सबसे बड़े भाई को जिम्मेदारी दी गई कि वे घर के बाहर के सभी निर्णय लें। दूसरे भाई को खेतों की देखभाल करने का काम सौंपा गया। तीसरे भाई को पशुपालन और दूध दही का काम दिया गया। चौथे भाई को लकड़ी काटकर घर में लाने का काम मिला। पांचवें भाई को पानी लाने और बागवानी की जिम्मेदारी दी गई। छठे भाई को बाजार से सामान लाने और व्यापार का काम दिया गया। सबसे छोटे भाई को घर के छोटे मोटे कामों में राधा की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई। इस तरह
राधा ने न सिर्फ घर की व्यवस्था सुधार दी, बल्कि भाइयों के बीच और अधिक एकता और प्रेम बढ़ा दिया। गांव के लोग अक्सर सोचते थे कि एक ही पत्नी के साथ सातों भाई कैसे खुश रहते होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता है और कोई भी झगड़ा या मनमुटाव नहीं होता, तो वे समझ गए कि यह शादी सच्चे प्रेम और आपसी सम्मान पर आधारित है। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस रिश्ते को स्वीकार करने लगे और इसे एक मिसाल मानने लगे। वे कहते, अगर हर परिवार में ऐसा प्रेम और समझदारी हो तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। समय बीतने के साथ परिवार को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मौसम की मार, खेतों में कीटों का हमला, गांव के कुछ लोगों की जलन, लेकिन सातों भाई और राधा हमेशा एक साथ खड़े रहे। राधा ने भाइयों को सिखाया कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्वक और प्रेम से किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, सम्मान और एकता से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। जब परिवार में आपसी समझ और सहयोग होता है तो जीवन सुखमय बन जाता है। अंततः सातों भाई और राधा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे और उनका जीवन आनंद से भर गया।